मेरे मंगेतर ने हमारी शादी में मुझे छोड़कर किसी और औरत के पास चले गए। यह बार है। यह कोई जगह नहीं है कि एक दुल्हन अपनी शादी के दिन यहां आए। आज रात क्या तुम मेरे दूल्हे बनोगे? मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं पड़ता जो किसी और का हो। अब जबकि मैं सिंगल हूं। संतुष्ट? मैं अभी वहीं पहुंचता हूं। सोफी का कार एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अभी उसके साथ रहना है। लेकिन रुको। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम अपनी ही शादी से ऐसे नहीं जा सकते। यह बहुत बड़ा अपशकुन है। तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। तुम बीच शादी में ऐसे भाग कैसे सकते हो? तुम बस एक सख्त चेहरा ओढ़े रहते हो और क्या कर सकते हो तुम? विवियन को देखो, वह कितनी नरम और समझदार है, और खुद को देखो। जैसा कि मैंने सोचा था, एक नौजवान की ताकत कमाल की होती है। तो बताओ मुझे, हमारी सुहागरात कैसी रही? तुम संतुष्ट थीं? वो तो बहुत अच्छी थी। बस बहुत अच्छी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े तैयार करवाए हैं। क्या हुआ? देखने से डर रही हो? तुम मानते हो? कल रात तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए मैं तुम्हें 1 साल दे सकती हूँ। $10 लाख। एंड तुम्हारी मर्जी नहीं है? अगर तुम अविवाहित हो तो मैं तुमसे 1 पैसा भी नहीं लूंगा। कल की शादी में दूल्हा दुल्हन को छोड़कर दूसरी औरत के साथ भाग गया, तो अब मैं अविवाहित हूँ। ठीक है, डील। लेकिन इस 1 साल के लिए तुम्हारा संरक्षक सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ, और तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। जी मैडम, मेरी प्यारी संरक्षक। मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढता रहा। अभी वापस आओ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं तुम्हें बाद में ढूंढ लूंगी। अभी अच्छे से रहना। युवा मालिक, देखो तो कौन लौट आया। कल रात तुम गॉर्डन परिवार के पास क्यों नहीं गई? मार्क ने तुम्हें वेदी के सामने सबकी नजरों में ठुकरा दिया और मुझे मजाक बना दिया। हमारी सगाई खत्म हो गई है। तुम इस कदर नालायक हो। गॉर्डन परिवार के साथ यह विवाह गठबंधन $6 करोड़ से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारी इस जिद को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इस डील की इतनी फिक्र है तो खुद ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे बागी लड़की, अरे तुम्हें लगता है मैं जवाब नहीं दूंगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज शेन परिवार के उत्तराधिकारी के स्वागत समारोह में तुम्हें मार्क के साथ जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे नाम की हर एक संपत्ति जमा कर दूंगा। हम
तुमने ही तो कहा था मुझे जाने के लिए। हादसा ज्यादा गंभीर तो नहीं था, है ना? मार्क, खुदा का शुक्र है तुम वहां थे। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। क्लोई, मुझे लगा तुम इतनी नाराज हो कि आओगी ही नहीं। फिक्र मत करो, क्लोई इतनी छोटी दिल नहीं है। क्लोई की शादी के दिन दूल्हा किसी और औरत को दिलासा देने चला गया। बहुत बुरा लगा होगा। मुझे माफ कर दो क्लोई, मैं बस इतनी डर गई थी, इसलिए मैंने मार्क को फोन कर लिया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? बिल्कुल, बस तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें शादी वाली बात को बीते को भूल जाना। यही तो मेरी लड़की है। मुझे पता था कि मेरी पसंद अच्छी है। क्या वे दोनों नहीं हैं? आर्या, तुम सब लोग, लियो और वेरा के बीच का प्यार आप सभी ने खुद देख लिया है। मैं आर्या सु यहाँ यह घोषणा करती हूँ, गु और सु परिवारों के बीच की सगाई अब रद्द है। अब से हम अपने अपने रास्ते जाते हैं। उस गुवाले को यहाँ से बाहर निकालो। क्या कोई मुझे रोकना चाहता है? और उसे बाहर निकालो। सुश्री सु के अच्छे मूड को खराब मत करो। जाओ। हम क्या करें आर्या? पता है, मुझे तुम पहले से ज्यादा पसंद आने लगी हो। मैं तुम दोनों के लिए कामना करती हूँ एक लंबा और खुशहाल जीवन। आर्या, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? लियो, हम क्या करें? मैं अब कैसे इसके बाद सबके सामने मुंह दिखाऊं? आर्या, तुम ये पागलपन कब रोकोगी? वेरा और मैं बस दोस्त हैं। तुम अभी सबको ये समझाओ। बस दोस्त? मेरे पास और भी तस्वीरें हैं जो साबित करती हैं कि तुम दोनों कितने मासूम हो। देखना चाहोगे? छोड़ो लियो, मुझे मत। तुम दोनों के बीच आने दो। आर्या, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ना। आर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सिर्फ उसे थप्पड़ मारा, मुझे नहीं। क्या यही बात है? आर्या, तुम ये पागलपन कब बंद करोगी? क्या दर्द हो रहा है? तो जल्दी करो और उसे छुपाने के लिए घर ले जाओ ताकि वह सबके सामने खुद को शर्मिंदा न करे। सुश्री सु, कृपया रुकिए। आर्या, शेन परिवार कैपिटल सिटी का सबसे ताकतवर परिवार है। तुमने शेन परिवार के मुखिया के स्वागत समारोह में खलल डाला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसे ही चली जाओगी? सर ने मुझे भेजा है सुश्री सु से माफी मांगने के लिए, आपकी शाम बर्बाद करने के लिए। अब हम इस परेशानी को हटा देंगे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तमाशा तो आर्या ने किया था। तुम लियो को क्यों बाहर निकाल रहे हो? सर ने यह भी कहा कि जो कोई भी उनके फैसले पर आपत्ति करे वह जा सकता है श्रीमान गु के साथ। मैं तो कभी मिली भी नहीं हूँ शेन परिवार के उत्तराधिकारी से। वह मेरी मदद क्यों करेगा? मैं आपके बॉस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी व्यक्तिगत रूप से। क्या यह संभव है? सर कहते हैं अगर सुश्री सु उनसे मिलना चाहती हैं, उनसे कह दो कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। आर्या को श्रीमान शेन का ध्यान क्यों मिल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा शरीर अजीब महसूस कर रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई आर्या।
वाह आर्या, तुम तो बहुत आगे बढ़ रही हो। मैं बुरा बनना सीख रही हूँ। तो आर्या, तुम्हें यह पसंद है? आज मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। आर्या, दरवाजा खोलो। ध्यान न भटकाओ। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, यहां तक कि पासवर्ड भी मेरा जन्मदिन है। मुझसे छुप रही हो? आर्या, कितना मार्मिक है। यहां तक कि मुख्य दरवाजे का पासवर्ड भी तुम्हारे पूर्व मंगेतर का जन्मदिन है। वहां कौन है? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? इसे यहां से निकालो, नहीं तो मैं इसे दिखा दूंगा कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। क्या श्रीमान गो ने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मेरे घर में घुस आए हो और इतने आत्मविश्वास से बात करने की हिम्मत भी कर रहे हो। क्योंकि तुमने पार्टी में उसकी बदनामी की थी। जोई ने घर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर मैं वहां समय पर न पहुंचता, खैर, तुम अभी उससे माफी मांगने जाओगी इसी वक्त। सपने में देख लो। आर्या, मैंने तुम्हें वेदी पर छोड़कर गलती की, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन जोई इतनी नाजुक, मासूम लड़की है, क्या तुम्हें उसे इस हद तक लाना ही था? आर्या, रुको, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। अरे, दरवाजा खोलो। पासकोड बदलो अभी। तुम्हें जलन हो रही है ना? हाँ, मुझे जलन हो रही है, ठीक है। मैं पागल हो रहा हूं। हे भगवान, तुम मुझे मार डालोगी। सुबह सुबह मुझे लुभाने आ गए। आर्या, लो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दलिया बनाया है, गरम गरम पी लो। तुम्हें देखो, कितने शरीफ बने हो। बिस्तर पर तो तुम बिल्कुल अलग इंसान हो। तुमने इतनी मेहनत की, इतनी जल्दी उठकर, बस मेरे लिए दलिया बनाने के लिए? बिल्कुल भी थकान नहीं है, तुमने तो ज्यादा मेहनत की। आर्या, आखिरकार तुम पूरी रात लगी रही। आर्या, तुम ठीक हो? अरे, घर पर कुछ कपड़े तो पहन लिया करो। लेकिन मेरे कपड़े, कल रात तुमने सब फाड़ डाले थे। क्या मैं कल रात सचमुच इतनी उन्मादी थी? फिर जो चाहो खरीद लो। और यह विला मेरी निजी संपत्ति है। जब अगले कुछ दिनों में तुम्हें थोड़ा समय मिले, बस यहाँ आकर रहने लगो। सचमुच? क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगा, आर्या? शुक्रिया, आर्या। श्रीमान शेन आज रात ऊपर हैं। श्रीमान लियो, क्या तुम मुझे परिचय नहीं करवाओगे? अरे इतनी जल्दी क्या है? हाँ? मैं तुम्हें बाद में कुछ और भी रोमांचक अनुभव करवाऊंगा। तुम बहुत बुरे हो। बिल्कुल सही समय पर, क्लोई। आज रात श्रीमान शेन के सामने मैं तुम्हारी इज्जत जरूर बर्बाद कर दूंगी। बता देना, तुम्हें आखिर हुआ क्या है हाल ही में? हम कुछ खास नहीं। फिर तुम्हारी गर्दन पर वह निशान, तुम इसकी क्या व्याख्या करोगी? मैं क्लोई, तुम्हें यह हार कैसा लगा? यह मेरी मॉम का हार है। तुम्हारे पास यह क्यों है? छिया, उस पर वक्त बर्बाद मत करो। बस पुलिस को बुला लो। तुम्हारी मॉम का यह हार $2 करोड़ से ज्यादा का है। इसके लिए वह जेल में सड़ेगी। तो यह हार इतना कीमती है, लेकिन मेरी मॉम को खुश करने के लिए तुम्हारे डैड ने, जब तुम्हारी मॉम अभी जिंदा थी, यह हार मेरी मॉम को दे दिया। क्या तुम्हें पता नहीं था? मेरे डैड? यह असंभव है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम अब भी उससे बात क्यों कर रही हो? पहले हार छीन लो। चूंकि तुमने शुरुआत की है, तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना।
पकड़ लो इन्हें। तुम ज्यादा हद मत करो विवियन, मेरे पास इससे भी बुरा है। जेसिका, मुझे तुम जैसी सामान्य पृष्ठभूमि वाले किसी से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रही बात क्लोई की, मैंने आज रात उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। चिंता मत करो, वह इसे जिंदगी भर याद रखेगी। ओह, और यादगार के तौर पर कुछ शर्मनाक फुटेज जरूर बना लेना। क्लोई, तुम्हें अपनी बड़ी रात का आनंद जरूर लेना चाहिए। उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाओ। मुझे जाने दो। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो, आर्या? अरे हाँ, मैंने सुना है यहाँ के बॉस का बहुत दबदबा है। वह बहुत बड़ा आदमी है। अगर वह बीच में पड़ने को तैयार हो जाए। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सर, कृपया आपको मेरी दोस्त की मदद करनी होगी। इस वक्त वह बहुत बड़े खतरे में है। अगर हर आवारा कुत्ता बिल्ली मदद के लिए रोने लगे तो बॉस कैसे संभाल पाएगा? वह आर्या सु है, सु कॉर्पोरेशन की वारिस। आर्या? अभी उसकी मदद करो, बाद में इसका फायदा मिलेगा। आर्या को क्या हुआ? उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाया गया है। जानू, मैं आ रहा हूँ। कोई हिले नहीं। तुम्हें लगता है अगर मेरा हाथ फिसल गया तो तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे? मैंने गलती की, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कृपया थोड़ी दया दिखाओ, मुझे जाने दो। आर्या, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर वह मर गया तो तुम भी इसमें से जिंदा नहीं बच पाओगी। तो फिर हम सब साथ डूबेंगे। आर्या, तुम्हारी आर्या पर हाथ उठाने की हिम्मत? तो फिर यहाँ से सही सलामत निकलने की उम्मीद मत करना। मैंने गलती की, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कृपया मुझे छोड़ दो। आर्या, तुम ठीक हो? मेरे साथ आओ। एक मिनट रुको। चलो चलते हैं। तुम्हें तो डर के मारे जान निकल गई होगी। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम दोनों का क्या चल रहा है? वह है मेरा मेल मॉडल। मेल मॉडल? वह तो शेन परिवार का वारिस है। मेरी बेइज्जती में तो हिम्मत की कमी नहीं है। मुझे पता चल गया। वीरा ने यह आर्या की वजह से किया है। वह आर्या को अपमानित करना चाहती थी और उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहती थी। बदला लेने के लिए उन्होंने तो उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाना चाहा था। यह काफी नहीं है। क्या? वह औरत वेरा, उसे मिला सबक काफी कड़ा नहीं था। समझ गया, मुझ पर छोड़ दो। तुमने अभी क्या सुना? मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर तुम्हें बस मजे लेने के लिए कोई चाहिए तो किसी और को ढूंढो। अगर मैं गंभीर हूँ तो? जब से आर्या की माँ का देहांत हुआ है उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। उसके आसपास तो बस भेड़िए और कमीने ही हैं। बदमाश। गु परिवार के साथ विवाह गठबंधन में $30 करोड़ का फंडिंग डील है। मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई उसे चोट पहुंचाने की, मैं सब कुछ दांव पर लगाकर तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगी। आर्या, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं सचमुच तुम्हारे प्यार में पड़ रहा हूं। सुश्री वेन अकेली बैठी हैं। हाँ, चलो मेरे साथ मजे करो। दूर रहो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। उस वीडियो में तो तुम बड़ा मजा ले रही थी, है ना? अरे यह वीडियो पूरे इंटरनेट पर क्यों है? आर्या, यह तुमने ही किया होगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह हार, क्या इस हार का तुम्हारे लिए कोई खास मतलब है, आर्या? यह मेरी माँ की थी। यह उनका पसंदीदा हार था।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इस तरह से मेरे पास वापस आएगा। ठीक है आर्या, दुखी बातों पर ध्यान न दें। अरे मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? तुमने हाल ही में मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। क्या मेरी चमक फीकी पड़ गई है? क्या मैं अब तुम्हें आकर्षक नहीं लगता? तो तुम कैसे चाहोगी कि मैं तुम पर ध्यान दूं? क्वेंटिन, मैंने तुम्हारे लिए एक गिलास शहद का पानी बनाया है। ये आपके पेट के लिए अच्छा है। अब से तुम्हें कम पीना चाहिए। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? आर्या, मेरी माँ को दिल की बीमारी है, इसलिए श्रीमान सो हमें यहाँ आराम करने के लिए लाए हैं। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? लगता है अपने किए हुए गलत कामों की वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है। क्वेंटिन, शायद तुम्हें मुझे बस भेज देना चाहिए ताकि मैं यहाँ माहौल खराब न करूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? श्रीमती वेन से तुरंत माफी मांगो। अरे आर्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मारने की? क्योंकि तुम्हारी माँ एक बेशर्म छोटी सी स्वीट हार्ट है। मेरी माँ की चीजें वो उनके हाथों में कैसे पहुँच गईं? इस घर की हर चीज मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम बाकी कुछ भी दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ की चीजें वो हाथ नहीं लगाना। तुम्हें अच्छा होगा अपनी जुबान संभाल कर। तुम चाहते हो कि मैं अपनी जुबान संभालूं, तो वो सब घिनौना काम करना बंद करो। चूँकि तुम वापस आ गई हो, मैं अब तुम्हें बता देता हूँ। अब से वेरा कंपनी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनेगी। वह तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेगी। तुम उसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना रहे हो? क्या बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है? मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। एक छोटे से प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए उन बूढ़े खूसटों की राय लेने की जरूरत नहीं है। मत भूलो, यह कंपनी मेरी माँ का व्यवसाय था। यहाँ अभी भी मैं ही हुक्म चलाता हूँ और तुरंत प्रभाव से। तुम वेरा की असिस्टेंट हो। अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकती तो मैं तुम्हारे विरासत के अधिकार रद्द कर दूंगा। आर्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं छोड़ूंगी। तुमने इतना क्यों पी लिया? अरे मेरा मेल मॉडल आ गया। आओ अपने संरक्षक के साथ एक पेग लगाओ। तो तुम सच में सोचती हो कि मैं बस एक मेल मॉडल हूँ, है ना? घर पहुंचने तक इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ दो। मैं गाना चाहती हूँ, मैं डांस करना चाहती हूँ और मैं हाइकिंग पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए बस आराम करो। ठीक, वो सब किसी और दिन करेंगे। बिस्तर पर ही पड़े रहने से ज्यादा थक गया हूं मैं। क्लोई, क्लोई, क्लोई। सो जाओ, जब तुम जागोगी सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। तुम मुझे यहाँ ठीक ठीक क्यों लेकर आए? तो तुमने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था। शेप में आना तो बस एक बोनस है। असल में जो मायने रखता है वो है उन लोगों की धुनाई करना जिनसे तुम नफरत करती हो, जब तक वे काले नीले न हो जाए। लेकिन मैंने कभी सीखा ही नहीं। मुझे नहीं आता कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्लोई।
चलो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्लोई। जब यह लड़का गंभीर होता है तो यह काफी हैंडसम भी लगता है। क्लोई, एक बार कोशिश करके देखो। क्लोई, तुम यह कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो। क्लोई, थक तो नहीं रही हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। थक गई? चलो वहां थोड़ा आराम करते हैं। क्लोई, पहले तुम आराम करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कुछ कॉम्बो। क्लोई, तुमने साफ देखा? मैंने साफ देखा। चलो चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। इस पंचिंग बैग की कल्पना करो। वह इंसान है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत श्रीमती वेन से माफी मांगो। आर्या, थक गई? मैं भी थक गया हूँ, आज का इतना ही। हाँ, चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूं। आर्या, अभी भी नाराज हो? अगर दुखी हो तो चिल्लाकर निकाल दो। आ आर्या, अच्छा लगा? तो आज तुमने मुझे बॉक्सिंग करवाई, फिर हाइकिंग पर ले गए, ये सब कुछ बस मुझे खुश करने के लिए? अगर तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखूंगा। मैं तुम्हारा आश्रय बनूंगा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, आर्या? आर्या, प्रभावित नहीं हुई? तुम ठीक हो? बस ठीक। आर्या, मैं सच में तुम्हारा आश्रय बन सकता हूं। क्वेंटिन, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? यह सब वह छोटी बिगड़ैल आर्या की वजह से है। गु परिवार के साथ विवाह गठबंधन टूट गया है। निवेशक एक के बाद एक पैसा वापस ले रहे हैं। हमारा कैश फ्लो टूटने वाला है। श्रीमान सु, क्या हो अगर हम अभी भी गु परिवार के साथ विवाह गठबंधन पूरा कर सकें? उसने तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि सगाई टूट गई है। हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर मैं आपकी, श्रीमान सु, मदद कर सकूं इस संकट से उबरने में, मैं आर्या की जगह परिवार में शादी करने को तैयार हूं। लेकिन क्वेंटिन, इन सभी सालों में तुमने हमारा इतना ख्याल रखा है। बस जोई को तुम्हारा बोझ बांटने दो। वेरा को खुद का क्या घमंड है? उसे कैसे दम है कि वो आर्या की जगह ले सके? उसे पूरी तरह से भ्रम है। मॉम, तुमने मुझे क्यों मारा? साफ साफ बात समझ लो, गु परिवार सिर्फ आर्या को मानता है। अगर तुम उससे शादी नहीं कर सके तो तुम्हें गु परिवार की दौलत का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आर्या, तुम जाग गई हो? क्या हुआ आर्या? क्या तुम मुझे पंचिंग बैग समझ रहे थे? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी थोड़ी मालिश कर दूं?
तुम कहाँ हो? सीधी बात करो, बात की तह तक जाओ। एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए सीव्यू सिटी का साइट विजिट जरूरी है। सामान बांध लो, तुम आज रात की फ्लाइट से जा रहे हो। क्या हुआ आर्या? कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर शहर जाना है। क्या तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत है? नहीं, बस कुछ ही दिन है। तुम घर पर मेरा इंतजार करना, अच्छे से रहना। ठीक है। अरे बेबी, क्या तुम हाल ही में व्यस्त रहे हो? मेरी महारानी, मेरी माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने मम्मी के साथ बहुत समय से वक्त नहीं बिताया है। आज रात मम्मी के साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो। ठीक है, एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना। तुम सरप्राइज या नहीं? तोगो परिवार ने तुम्हें भेजा है, क्या उन्हें डर नहीं कि तुम प्रोजेक्ट बर्बाद कर दोगे? आर्या, मैं पहले गलत था, कृपया मुझे एक और मौका दो। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? भूल जाओ, मैं पूरा प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकती, बस लियो की वजह से। अरे आर्या, मेरा इंतजार करना। मुझे सीव्यू सिटी आए हुए बहुत समय हो गया है। मॉम, मैंने होटल से कार का इंतजाम करवा दिया है। ठीक है, चलो। आर्या, रुको, हम चेक इन करना चाहते हैं। हमने रिजर्वेशन करवाया है। यह श्रीमान गु ने रिजर्व करवाया था। यह रही आपके कपल स्वीट की चाबी। लियो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी मॉम ने जिद करके इसे बुक करवाया है। लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो। क्या आप मेरे लिए एक अलग कमरा बुक कर सकते हैं? जरूर। यह रही आपकी चाबी, शुक्रिया। आर्या, धीरे चलो। वो दोनों एक ही कमरे में हैं। श्रीमान गु कपल स्वीट में है। बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। मम्मी ने शेफ से तुम्हारा पसंदीदा खाना बनवाया है। मॉम, आप पहले जाइए, मुझे एक फोन कॉल करनी है। ठीक है, पर जल्दी करना। मुझसे दूर रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे आर्या, थोड़ी दया दिखाओ, ठीक है? अगर मेरी मॉम को पता चला कि हम एक कमरा शेयर नहीं कर रहे तो वो मुझे मार डालेगी। वह तुम्हारी समस्या है। अरे आर्या, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। लियो, क्या तुम उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो? जोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती। हर बार जब मैं सोचती हूँ कि तुम आर्या के साथ हो तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। लियो, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। चली जाओ। आर्या, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। श्रीमती गु का खिताब मेरा हो जाएगा। क्या बात है, इतनी रात को फोन किया? आर्या, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। इस बड़े से विला में अकेला बहुत उदासी होती है। वैसे आर्या, इस बिजनेस ट्रिप पर तुम किसके साथ गई थी? मुझे उससे, लियो से मिलने की बात नहीं बतानी चाहिए। वह बेकार में परेशान हो जाएगा। आर्या, हाँ, बस ऑफिस का एक साथी है। तुम सो जाओ, यहाँ का काम खत्म करते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आर्या, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ? तुमने अभी फोन बंद किया और तुम बिल्कुल टूटी हुई लग रही हो। कुछ नहीं, सच मुझे अभी एहसास हुआ कि मुझे बेवकूफ बनाया गया। कौन था? मॉम को बताओ। मॉम को तुम्हारी मदद करने दो। ठीक है मॉम, सच में बस एक छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा। मुझे आपके साथ ऐसा समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। इन परेशानियों पर ध्यान न दें। क्या गॉर्डन परिवार ने सच में तुम्हारे लिए हनीमून स्वीट बुक करवाई?
मैंने अभी इनकार कर दिया। किसे पता था कि इस प्रोजेक्ट पर जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ वह मार्क होगा। क्या एथन को इस बारे में पता है? नहीं, मैंने नहीं बताया। क्लोई, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम दोनों के बीच जो है वह अभी भी सिर्फ एक साधारण रिश्ता है? क्लोई, तुम ठीक तो हो? मेरे साथ आओ अगर तुम तैयार हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खुश रख सकता हूँ। मैं किसी भी तूफान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जेसिका, तुम सही कह रही हो। मैं खुद को और उसे एक मौका देना चाहती हूँ। बेटा, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा। बिना सोचे समझे निष्कर्ष मत निकालो। उस समय जब तुम्हारे डैड और मेरे बीच दिक्कतें चल रही थी वह भी ठीक तुम्हारी तरह ही बर्ताव करते थे। मैं लिफ्ट में थी, सिग्नल खराब था। मुझे काम करना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। 1 मिनट पहले तुम मुझे याद करने के लिए कॉल कर रहे थे और अगले ही मिनट तुम किसी और शुगर मम्मा के साथ हो। साथ में, जैसा मैंने सोचा था, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। यह सिर्फ काम है, तो कृपया अटकलें लगाना बंद करो। ठीक है। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ? मॉम, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। आर्या, कुछ चीजें कभी तुम्हारी होने के लिए नहीं थी। एथन, तुम क्या कर रहे हो यह सोचते हो? क्यों अचानक ही तुम रिश्ता खत्म कर रही हो? एथन, मैं थक गई हूँ। हमारा समझौता खत्म हो गया है। क्या यह लियो की वजह से है? क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यह लियो की वजह से है? मुझे जवाब दो। नहीं। फिर क्या कारण है? मुझे अब इसमें कोई मतलब नहीं दिखता। तुम आजाद हो जो चाहो करने के लिए, बस चले जाओ। आर्या, मैंने जो भी गलत किया मैं उसे ठीक कर दूंगा। बस मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मुझे मत छोड़ो। तुम एक खिलौने के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने संरक्षक से मांगे रखने की? बस एक खिलौना। तुम भी तो वही हो, बार का एक मेल मॉडल। अगर कीमत सही हो तो तुम किसी के साथ भी सो जाओगे। तुम्हारी नजरों में क्या मैं बस इतना ही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? पैसे ले लो और मेरी नजरों के सामने से हट जाओ अभी। आर्या, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतना दर्द क्यों हो रहा है? आर्या, तो क्या हुआ अगर गु परिवार तुम्हें पसंद करता है? तुम्हारे पापा मेरी माँ से शादी कर रहे हैं। जल्द ही हम सब एक बड़ा खुशहाल परिवार बन जाएंगे। मैं न सिर्फ तुमसे लियो को छीन लूंगी बल्कि तुम्हारे पिता को भी ले लूंगी। तुम्हें सच में लगता है कि तुम कर सकती हो? मुझसे मेरी माँ की कंपनी छीन सकती हो? सपने देखना बंद करो। आर्या, चेयरमैन के लिए प्रोजेक्ट के सामान तैयार कर रही हो क्या? मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें किसी भी चीज की रिपोर्ट करने की जरूरत है। अब से यह प्रोजेक्ट मैं संभालूंगी। किस अधिकार से? क्योंकि चेयरमैन ने खुद मुझे नियुक्त किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में। डायरेक्टर सु, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। मैं नई डायरेक्टर वेन हूँ। अब से तुम सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे। क्या? मेरी हील्स गंदी हो गई हैं, साफ करो इन्हें। वेरा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हद से आगे मत बढ़ो। क्या
इतना साधारण काम भी नहीं कर सकती, तो फिर मुझे सुश्री सु को रिपोर्ट करनी पड़ेगी और तुम्हें दूसरी जगह भेजवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं साफ करती हूँ। आर्या, तुमने यह जानबूझकर किया। डायरेक्टर वेन, क्या आप ही नहीं थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपके जूते साफ करूं? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्या, मुझसे शादी करो। मैं वीरा से पूरी तरह नाता तोड़ लूंगा। मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं, सुपरिवार में अपनी जगह पक्की करने में। जरूरत नहीं है। आर्या। श्रीमती गॉर्डन। आ जाओ क्लोई, बैठ जाओ। तो आज मुझे यहाँ क्या लाया? क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सीधी बात करती हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछने वाली हूँ। क्या तुम अपने पिता से सत्ता छीनना चाहती हो? सीधे उनके हाथों से छीन लेना। तुम्हारे पिता, उन्होंने पहले ही तुम्हारी माँ की कंपनी हड़प ली है और उसे अपना बना लिया है। अब तुम पूरी तरह अकेली हो। जल्दी या बाद में वे तुम्हें पूरी तरह बाहर कर देंगे। शर्त क्या है? बस एक शर्त है, मार्क से शादी करो। गॉर्डन परिवार के समर्थन से हम तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस दिला देंगे। मैं ही क्यों? पूरे किंग्सब्रिज में कोई भी इतना उपयुक्त नहीं है गॉर्डन परिवार की बहू बनने के लिए। अगर तुम अकेले ही चलती रही, पूरी तरह अकेली, कंपनी आखिरकार गिर जाएगी, विवियन और उसकी माँ के हाथों में। इस घर में जो कुछ मेरा है और मैं उसे किसे देता हूँ, वह तुम्हारी कोई लेना देना नहीं है। अब से विवियन नई प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। वह तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रही है। क्लोई, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जब तक मुझे मेरी माँ की कंपनी वापस मिल जाती है, मेरी शादी किससे होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिट रहना तो बस बहाना है। असली मकसद तो यह है कि जिससे भी नफरत हो उसे इकट्ठा करो, उनके दांत खटखटा दो और भगा दो। पर मैंने कभी सीखा नहीं, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, क्लोई। क्लोई, अब भी नाराज हो तो चिल्लाकर निकाल दो। क्लोई, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है? पहले मुझे बॉक्सिंग करवाई, फिर ट्रेकिंग पर ले गए। ये सब बस मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए था, है ना? जब तक तुम चाहोगी, क्लोई, मैं हमेशा तुम्हें हंसाने के लिए तैयार रहूंगा। मैं तुम्हारी आंधी में छत बनूंगा। श्रीमती गॉर्डन, मैं आपकी शर्तें मानती हूँ। सुनो, तुम्हें कुछ बताना है। जल्दी बता। मुझे अभी गॉर्डन परिवार से खबर मिली। क्लोई और मार्क की शादी तय हो गई है। अच्छा, हाँ। फिर मेरी मदद करो उसके लिए एक शादी का उपहार तैयार करने में। क्या? सच में? तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? नाटक बंद करो। ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें शादी की पोशाक में देखा है, लेकिन हर बार मेरी सांसें ही छीन लेती है। तो क्या हुआ अगर ऐसा हुआ? तुमने फिर भी मुझे छोड़ दिया अपनी रखेल को ढूंढने जाने के लिए। क्लोई, मेरे साथ इतनी तीखी मत बनो। मैंने उससे सब संबंध तोड़ लिए हैं। वह बस एक सौदा था, मुझे वह नजर मत दिखाओ, उबकाई आती है। मार्क, सोफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें सच में क्लोई से शादी करनी है? तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुम ऐसे कैसे अपना दिल बदल सकते हो? छी, कमीना।
बचाओ। क्लोई, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मार्क से शादी करने वाली हो? वह आदमी जिसने तुम्हें वेदी पर ही छोड़ दिया था? मैं किससे शादी करूं? यह तुम्हारा मामला नहीं है। एथन, हमारा सब खत्म हो गया है। तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम बाहर गई थी एक मेल मॉडल के लिए, बस मार्क से बदला लेने के लिए। हाँ, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी कोई सच्ची भावना थी? एक पल के लिए भी नहीं? कभी नहीं। आराम से। जो पैसा मैंने तुम्हें दिया था, मैं उसे वापस नहीं मांग रही। उसे बस भुगतान समझो, बिस्तर में तुम्हारी सेवाओं का। क्लोई, तुम बेरहम हो। बस तुम्हें एक बार देखा और मेरा दिल पिघलने लगा। क्लोई, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा इस्तेमाल होते रहते हो। मार्क, प्लीज मत करो क्लोई से शादी। फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे गॉर्डन कॉर्प विरासत में मिलेगी, मैं उसे छोड़ दूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। सच में? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस शादी में धांधली करने जा रहा हूं। अब चलिए नवविवाहित जोड़े का स्वागत करते हैं अंगूठियों का आदान प्रदान करने के लिए। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अंगूठी फेंकने की? एथन, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल, इस शादी में बाधा डालें। वाह, वह शादी में बाधा डाल रहा है। आखिर यह युवक है कौन? वह बहुत खूबसूरत है। पता नहीं। गार्ड, इसे यहां से बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉर्डन और सुपरिवारों के बीच के विवाह गठबंधन को बर्बाद करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? मेरी दुल्हन, मुझे मजबूती से पकड़ो। एथन, मुझे नीचे उतारो। एथन, एथन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे जाने दो, मुझे वापस जाना है। वापस जाओ। वह तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उसने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि वह गु कॉर्पोरेशन पर कब्जा कर सके। यह मेरा निजी मामला है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वह वेरा के साथ चल रहा है और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। हाँ, मुझे परवाह नहीं है। और तुम खुद कितने बेहतर हो। हाँ, तुम साफ तौर पर किसी शुगर मम्मा के साथ चल रहे हो, फिर भी तुम मेरे सामने यह प्यार में बीमार होने का नाटक कर रहे हो। कौन सी शुगर मम्मा? द ग्रैंड क्रेस्ट होटल, सबके सामने ही एक दूसरे को चूमते और गले लगाते हुए। मैंने तो तुम्हें और लियो को भी देखा एक युगल स्वीट में साथ चेक इन करते हुए। रुको, तुमने अभी क्या कहा? एक युगल स्वीट? कौन सी शुगर मम्मा? वह मेरी माँ थी। युगल स्वीट श्रीमती को ने बुक करवाई थी। मैं वहाँ लियो के साथ कभी नहीं रुकी। तो तुम इसी बात से नाराज थी? मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम गलतफहमी में पड़ जाओगे। तुम्हें डर था कि मैं गलतफहमी में पड़ जाऊंगा? तुम्हें मेरी परवाह है, आर्या। अब ये सब कहने का क्या फायदा? तुमने सबके सामने शादी में धावा बोल दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि गॉर्डन परिवार बदला लेगा? तुम मेरी चिंता कर रही हो, है ना? आर्या, बस अब मान ही लो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ और तुम जानती हो
अपनी तारीफ खुद मत करो। नहीं, आर्या, यह दूसरी बार है जब तुम मेरे सामने खड़ी हुई हो शादी की पोशाक में। तुम जानती हो मैं क्या सोच रहा था पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा द मिडनाइट लाउंज में? क्या? मैंने सोचा, इतनी खूबसूरत दुल्हन इतनी दुखी क्यों है? अगर मैं उसका दूल्हा होता तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता उसे इतना उदास देखना। जब तुमने मेरा अपमान किया मैं गुस्से से भर गया था। मैं चाहता था कि तुम बस गायब हो जाओ इस दुनिया से। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम शादी कर रही हो मेरा दिल इतना दुखा कि मैं लगभग मर ही गया। मैं जानता हूं मैं बर्बाद हो गया हूं। मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो। मैं आर्या, मेरे लिए शादी की पोशाक पहनो। मैं तुम्हें बनाऊंगा दुनिया की सबसे खुश दुल्हन। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने बस जाकर खुद की शादी कर दी। अब पछताने का वक्त नहीं रहा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे मॉम और डैड से मिलवाने ले जा रही हूँ मैं। डैड, मॉम, ये रही आपकी बहू। शेन, मुझे चिकोटी काटो। मैं क्या करूं? क्या मैंने उन्हें डरा दिया? डैड, मॉम, मैं आपकी बहू को घर तक ले आया हूं। आप कम से कम थोड़ी सराहना तो दिखा सकते हैं। मैं सपना नहीं देख रही हूँ। ठीक है, मैं सगाई का उपहार तैयार करता हूँ। सगाई का उपहार क्यों? सच में स्वागत उपहार तैयार करो। हाँ हाँ, एक स्वागत उपहार। मैं क्या तैयार करूँ? अच्छा, हाँ, लो, ये लो। जरूरत नहीं है श्रीमती शेन। पहन लो, पहन लो। यह बहुत सुंदर है। तुम मुझे मॉम बुलाओ। मॉम, हाँ, बेटी। यह बहुत कीमती है। नहीं है, तुम्हारी त्वचा गोरी है। यह तुम पर अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार के पास और भी बहुत सारे गहने हैं। मैं तुम्हें बाद में कुछ चुनने ले जाऊंगी। सुंदर, बस सुंदर। तुम्हारा परिवार क्या करता है? तुम इतने अमीर कैसे लगते हो? मेरे माता पिता बस इन चीजों को जमा करने का आनंद लेते हैं। वे कभी कभी बाहर जाते हैं और कीमती पत्थरों का व्यापार करते हैं। अब मेरे पास यहाँ एक क्रेडिट कार्ड है। इस पर ज्यादा पैसे नहीं हैं। लो, कुछ मिठाई खरीद लो। या ले लो। लो, ले लो। शुक्रिया डैड। मैंने सुना कि तुम्हारे साथ सुपरिवार में बुरा व्यवहार किया गया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा डैड आगे आए और उस कमीने बाप को सबक सिखाए? जरूरत नहीं है डैड, मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो डैड को बताना। डैड तुम्हारे साथ है। मुझे पता है। शुक्रिया डैड। मजाक क्या है? मजाक क्या है? तुम्हारे माता पिता बहुत मजेदार हैं। अब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम उनके बारे में कितने गलत थे, है ना? है ना? वे बस थोड़े ज्यादा हैं। लेकिन मेरी तरफ से खड़े होने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हारा परिवार कोई अमीर या प्रभावशाली घराना तो है नहीं। कोई अमीर या प्रभावशाली घराना तो है नहीं। कौन कहता है कि नहीं है? लेकिन वैसे भी चूंकि तुम्हारे परिवार की हालत भी खराब नहीं है तो फिर तुम बाहर क्यों गए मेल मॉडल बनने? किसने कहा कि मैं मेल मॉडल था? उस रात बार में तुमने पहले मुझसे बात की थी, अभी भी शादी की पोशाक पहने हुए। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे सवाल पूछने चाहिए। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो क्या होता? कोई और आदमी? खैर, तकनीकी रूप से। क्लोई, अरे देखा, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। अरे दिन का उजाला है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बस एक छोटा सा चुम्मा। तुम क्या सोच रहे थे? बाहर मौसम अच्छा है, चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ।
आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज और मजा नहीं, मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई हूँ। मुझे कंपनी के काम संभालने वापस जाना है। कुछ मदद चाहिए? मैं खुद संभाल लूंगी। क्लोई, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम क्या चाहते हो? अरे आर्या, तुम कहाँ थी? मेरे साथ वापस चलो। मेरी माँ अभी भी इंतजार कर रही है पारंपरिक चाय समारोह का। चिंता मत करो, बस चुपचाप मेरे साथ वापस आ जाओ। हमारी शादी में तुमने जो नाटक किया, किसी और के साथ भाग जाना, मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कुपरिवार में वापस नहीं जा रही। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? सुनो लियो, पुराने दिनों की याद में कृपया चलो बस सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग हो जाते हैं। हम सभी को विवाह की स्वतंत्रता है। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरी माँ ने कहा अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो गु परिवार सब कुछ दान कर देगा, लेकिन मुझे एक पैसा भी नहीं देगा। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं गु परिवार को नहीं खो सकता। मैं गु परिवार का इकलौता वारिस हूं। तुम शादी नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पाएगा। आर्या, मुझे हिलक्रिस्ट विला का सीसीटीवी फुटेज लाकर दो अभी। लियो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? आर्या, तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर्या, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरे माता पिता मुझे विदेश भेज रहे हैं। विदेश? क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही वजह हो। मुझे विदेश निकाला जा रहा है। ये सब तुम पर है। आर्या, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। एथन, ये सब तुम्हारी गलती है। एथन, छोड़ो भी। वह इस लायक नहीं है कि उसके लिए किसी की जान ली जाए। अगर तुमने कभी फिर मेरी पत्नी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आर्या, चलो यहां से चलते हैं। एथन, डर गई? मैं तो लगभग तुम्हें खो देता, क्लोई। अब सब खत्म हो गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा? ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। मैं तुम्हारा बनाया खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वैसे तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? प्रॉपर्टी मैनेजर ने मुझे बताया। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया था। उन्होंने मार्क को भी देखा था। समझ गई। चलो चलते हैं। दरअसल मेरी शादी हो गई है एथन से। तुम और एथन की शादी हो गई? इतना हैरान करने वाला है? उसने तुम्हारी शादी में पहले ही धावा बोल दिया था। वही काफी चौंका देने वाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम असल में शादीशुदा हो जाओगी। फिर सीव्यू सिटी में क्या हुआ था? वह सब किस बारे में था? एक गलतफहमी थी। वह उसकी माँ थी। क्या तुम जानती हो कि उसका परिवार क्या काम करता है? बस एक आम परिवार है। वे शहर के बाहरी इलाके में रहते हैं। वहाँ से गाड़ी से 2 या 3 घंटे लगते हैं। ऐसा लगता है एथन ने अभी तक क्लोई को अपनी असली पहचान नहीं बताई है। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? तुम जानती हो। क्या तुमने पहले ही फोन करके नहीं कहा था कि तुम देर से घर आओगी? फिर क्यों फोन कर रहे हो? 4 घंटे हो गए हैं जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, क्लोई।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर जल्दी से अपना काम खत्म करो, जल्दी से मुझसे मिलने वापस आने की कोशिश करो। मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। क्लोई की मुश्किल से मिली खुशी, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? महोदय, सुप्रभात। आपने हम सभी बुजुर्गों को यहाँ बुलाया है, हमें इकट्ठा किया है, क्या बात है? मैंने आप सभी को आज यहाँ आमंत्रित किया है फिर से चुनाव करने के लिए सु कॉर्पोरेशन के CEO का। आर्या, मैं अभी भी जिंदा हूँ और तंदुरुस्त हूँ। अभी तुम्हारी बारी नहीं है फैसले लेने की। दरअसल मुझे अभी विरासत में मिले हैं वो सारे शेयर जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़े थे, जिससे मैं बन जाती हूँ सु कॉर्पोरेशन की एक शेयर धारक। तुम्हें पता है कितने पार्टनर हमने तुम्हारी वजह से खो दिए हैं? गु परिवार के साथ वो शानदार विवाह गठबंधन तुमने बर्बाद कर दिया। तुम अब शादीशुदा हो, घर पर रहो और अपने पति और बच्चों की देखभाल करो। तुम्हें यहाँ आकर खुद का तमाशा क्यों बनाना है? हाँ, बस घर पर रहो जहाँ तुम्हारा स्थान है। अगर तुम मुझसे सत्ता छीनना चाहती हो तो यह सुनिश्चित कर लो कि तुम में वो काबिलियत है। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारा बोलना खत्म हुआ? मेरा खत्म हुआ। अब मेरी बारी है। श्रीमान माँ, कई साल पहले आपके जीजा ने $2 करोड़ से ज्यादा की गबन की थी और लगभग आपको भी अपने साथ डुबो दिया था और आपको जेल भिजवा दिया था। मेरे दादाजी ही थे जिन्होंने हर तरह की कोशिश की ताकि आप उस मुसीबत से बाहर निकल सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मेरी माँ ने भी बोर्ड के दबाव के खिलाफ जाकर आपको आपके पद पर बनाए रखा और आप उन्हें यही चुकाते हैं। श्रीमान लिन, वह प्रोजेक्ट जिसकी आप जिम्मेदारी में थे उसमें $1 करोड़ का निवेश था, लेकिन सिर्फ $20,000 का मुनाफा हुआ। यह तो कुछ खास हिसाब किताब है। बाजार ही खराब था। तो फिर आपकी पत्नी के खाते में अचानक आया वह अतिरिक्त पैसा, वह भी बाजार खराब होने की वजह से आया। अच्छा, और आपके भतीजे की लैम्बोर्गिनी तो काफी ध्यान खींचती है। कंपनी की खरीदारी फंड से खरीदी गई थी, है न? सारे गंदे काम जो तुम पर्दे के पीछे करते रहे हो, सच में लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा। आर्या, क्या तुम बगावत करने आई हो? मैं आज यहाँ सबके साथ पुराने मामले उछालने नहीं आई हूँ। यहाँ बैठा हर एक शख्स या तो मेरे दादाजी का एहसानमंद है या फिर अपने कंपनी के पदों का इस्तेमाल करके भाग्य बनाया है। वह सब कुछ मैं नजरअंदाज करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मुझे अपने सारे सु कॉर्पोरेशन के शेयर बेचने होंगे, एक एक शेयर। आर्या, बोर्ड के सदस्यों, मेरी काबिलियत, मेरा मानना है कि आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, तो आपको और भी साफ पता होना चाहिए कि कंपनी किसके हाथों में होनी चाहिए। क्या आपका सच में मतलब है कि हमने पहले जो कुछ भी किया आप सच में उसे नजरअंदाज कर देंगी? जब तक आप मेरे साथ खड़े रहेंगे, मैं आर्या सु वादा करती हूँ कि पुरानी बातें भूल जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, फिर हम अपने शेयर आपको बेचने को तैयार हैं। आपको तुम दोहरे मुंह वाले पलटू। तो क्या हुआ अगर तुम उसके साथ हो? मेरे पास सु कॉर्पोरेशन के 48% शेयर हैं। भले ही तुम सब मिल जाओ, तुम्हारे पास अभी भी 47% नहीं है। सु कॉर्पोरेशन में अभी भी मेरी ही चलती है। कौन कहता है कि उसके पास तुमसे ज्यादा शेयर नहीं है? और तुम कौन हो? खुद का परिचय देने दो। मैं झो ग्रुप का कार्यवाहक निदेशक हूँ, रयान झो। मुझे आज यहाँ बुलाया गया था यह दस्तावेज पहुँचाने के लिए। सुश्री सु को यह सु कॉर्पोरेशन के 5% शेयर हैं। इन्हें मेरे शेयरों में जोड़ दो और मैं तुमसे आगे निकल गई हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। वे सब बिखरे हुए शेयर हैं। तुमने कैसे? डैड, मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं अब इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर धारक हूँ। उस खोखले अध्यक्ष के पद से क्यों चिपके रहना? इसका क्या फायदा? क्या कंपनी मुझे सौंप देना बेहतर नहीं होगा? ठीक है। वाह, शागिर्द ने उस्ताद को मात दे दी। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। मैं यह तुम्हें सौंप दूंगा। रुको क्लोई, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारे डैड के लिए मुझे अपनी बात कहनी ही होगी। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम हमेशा कहती रहती हो कि ये तुम्हारे डैड के भले के लिए है, कंपनी के भले के लिए है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है वह उन्हें बर्बादी की ओर ही धकेल रहा है। तुम डरी हुई हो, है ना? डरी हुई हो कि मेरे डैड अपने सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर देंगे। तुम और तुम्हारी वो बेटी अपनी बाकी की जिंदगी धन और समृद्धि में नहीं बिता पाओगी। तुम्हारे पिता और मेरे बीच का बंधन पैसे से नहीं नापा जा सकता। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम सु परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी नहीं हो।
तुम्हारा क्या मतलब है? मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम सच में गर्भवती हो? विक्टर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मैं गर्भवती हूँ। ये लड़का है। तुम्हें बेटा होने वाला है। बहुत अच्छा। तुमने सुना, सो परिवार की वंशावली आगे बढ़ेगी। मेरा एक उत्तराधिकारी है, सो कॉर्प की इक्विटी पर हाथ साफ कर लो। हर एक शेयर मेरे बेटे के नाम हो। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से आज की शेयरधारकों की बैठक यहीं समाप्त होती है। हम यहीं विराम लेते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें इस पर बंद कमरे में चर्चा करनी चाहिए। अपना समय लो और आपस में सुलझा लो। मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ता हूँ। रुको, पहले के लिए शुक्रिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें किसने भेजा था? मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जब सही समय आएगा तुम खुद ब खुद पता लगा लोगी। माफ करना, मुझे और काम है। मैं चलता हूँ। मैं सोच रही हूँ कि यह उपकारी कौन हो सकता है। बधाई हो क्लोई, सो कॉर्पोरेशन की सीईओ बनने पर। तुम मुझे बहुत जल्दी बधाई दे रहे हो। विक्टर सु अभी भी सीईओ हैं। यह कैसे मुमकिन है? क्या अब तुम सबसे बड़ी शेयरधारक नहीं हो सुकॉर्प की? यह एक लंबी कहानी है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने झो ग्रुप के शेयर खरीदे हैं? मैंने बस एक अनुमान लगाया था। क्या तुम दूसरे शेयरधारकों के शेयर खरीदने का तरीका नहीं ढूंढ रही थी? जल्दी बताओ, आखिर आज शेयरधारकों की बैठक में क्या हुआ था? आज मैं अपने पिता को मनाने के बहुत करीब थी, लेकिन फिर क्लोई, दादाजी, वो मूर्ख लड़का मार्क बस अपने काम में सफल नहीं हो पाया। वो बहुत निराशाजनक है। आखिरकार वो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर नहीं ला सका। अगर तुम मेरी पोतोहू नहीं बन सकती तो मेरी पोती तो बन ही सकती हो, लेकिन तुम मुझसे इस वजह से नाराज नहीं हो सकती, ठीक है? ठीक है। कैसे? ग्रैंडपा गॉर्डन भी तुम्हारे लिए रास्ता क्यों बना रहे हैं? चलो अपने दादाजी का साथ दो। चलो चलें। मार्क, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मुझे देखकर हैरान हो? लियो, छोड़ो। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मुझे छोड़ो। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मैं गर्भवती हूँ। क्या ये कोई मजाक है? क्या तुम्हें याद है उस बार सीव्यू सिटी के होटल में? इससे छुटकारा पाओ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या यह सब आर्या की वजह से है? मुझसे नाराज है कि तुम मुझे मेरे अपने बच्चे को गिरवा रहे हो? चुप रहो। कल सबसे पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है नतीजे क्या होंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे मेरे बच्चे को गिराने के लिए मत कहो। मॉम, दादाजी, यहाँ सब क्या कर रहे हैं? किसने सोचा था मार्क इतना कमीना निकलेगा? बिल्कुल, वह गर्भवती है और वह उसे बच्चा गिरवाने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ, बैंक्वेट हॉल की साउंड सिस्टम माइक्रोफोन से जुड़ी हुई थी। आपकी अभी की बातचीत सबने सुन लिया। तुमने पूरी तरह से बदनाम कर दिया है गॉर्डन परिवार का नाम। ग्रैंडपा गॉर्डन, यह सब मेरी गलती है, लेकिन बच्चा निर्दोष है। देखो तुमने कैसा बेटा पाला है। तुम लोग इसे खुद संभालो। डैड, चूंकि सुश्री वेन के पेट में है, गॉर्डन परिवार का वारिस, गॉर्डन परिवार जिम्मेदारी लेगा। मैं एक तारीख तय करूंगी तुम्हारी और मार्क की शादी के लिए। मॉम, यह फिर से दलिया क्यों है? क्लोई, देखो, मैंने यह पकवान खास तुम्हारे लिए बनाया है। खा लो।
क्या हुआ? तुम परेशान हो? बैंक्वेट ठीक नहीं गया? विवियन गर्भवती है। सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी के रूप में वह गॉर्डन परिवार में शादी कर रही है। तो तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलने की क्या बात है? मैं बस थोड़ी चिंतित हूँ। अगर वह उनके परिवार में शादी करती है, सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी के रूप में, वो बोर्ड के सदस्य, मुझे डर है कि वे फिर से पक्ष लेना शुरू कर देंगे। तुम तो पहले से ही उदास लग रहे हो। आर्या, मैंने सुना है कि शेन कॉर्पोरेशन कैपिटल सिटी में बनाने की योजना बना रहा है, एक विश्व स्तरीय मनोरंजन पार्क, और यह परियोजना सार्वजनिक निविदा के लिए जाने वाली है। क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि मेरे पास वास्तव में इसका मौका है? अगर मैं इस परियोजना को हासिल कर लूं, वो पुराने जमाने के लोग तुम्हारे दरवाजे पर गिड़गिड़ाते नजर आएंगे। शुक्रिया, प्रिय। मुझे वापस जाकर इसमें डूब जाना है, इसकी योजनाओं और सामग्रियों में। हम मनोरंजन पार्क परियोजना की घोषणा कर रहे हैं, सार्वजनिक निविदा के लिए। सर, क्या यह श्रीमती शेन की वजह से है? हाँ। क्या हमें उन्हें कोई विशेष मौका देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उनमें वह सब कुछ है जो चाहिए। आर्या, आर्या। हाँ, तुम्हें कुछ देर सो जाना चाहिए। आर्या, रुको, मैं अभी प्रस्ताव पर काम कर रही हूँ। पूरा एक हफ्ता उसने उस प्रस्ताव को देखने में मुझसे ज्यादा समय बिताया। क्या हुआ? श्रीमान शेन, आपने अभी तक उसे नहीं बताया कि आप कौन हैं। मुझे अभी तक सही मौका नहीं मिला। अच्छा हुआ। अगर उसे कभी पता चला कि वह सारी मेहनत उसके अपने परिवार के व्यवसाय के लिए थी, तो आपका काम तमाम। उस पुल को बाद में पार करेंगे। वैसे वह विवियन वेन बोली सम्मेलन के प्रभारी व्यक्ति को ढूंढ रही है। वह जरूर कुछ करने की सोच रही है। अभी उसे अपनी धाक जमाने दो। हाय, आखिरकार यह पूरा हो गया। सुश्री सु, बोली सम्मेलन 2 बजे है। अगर हम अभी चलें तो समय बिल्कुल सही रहेगा। जाओ, तैयार हो जाओ। तुम मेरे साथ साइड पर आ रही हो, ठीक है? वह रही। मैंने आखिरकार श्रीमती शेन को देख लिया। सभी का स्वागत है इस बोली सम्मेलन में। इस बोली प्रक्रिया के माध्यम से हम उम्मीदवारों में से एक उत्कृष्ट कंपनी का चयन करेंगे जो शेन कॉर्पोरेशन की मनोरंजन पार्क परियोजना के लिए साझेदार बनेगी। इसलिए मुझे आशा है कि आप हमें अपनी क्षमता दिखाएंगे। अब बोली शुरू हो सकती है। सभी को नमस्कार। मैं स्विफ्ट लाइट ग्रुप का प्रतिनिधि हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जेनिथ ग्रुप का प्रमुख हूं, लियो झांग। धन्यवाद। अगला सु कॉर्पोरेशन की ओर से मैं हमारा प्रस्ताव पेश करूंगी। यह कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे यकीन था। क्योंकि असल में इस प्रस्ताव की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों, सु कॉर्पोरेशन की परियोजना प्रस्ताव अब मेरी है। अब मैं ही इसे प्रस्तुत करूंगी। सुश्री सु, आप जाकर बैठ जाइए। तू जहरीली चुड़ैल, तूने हिम्मत कैसे की हमारी युवा मालकिन का प्रस्ताव बदलने की? युवा मालिक से तेरा हिसाब होगा, बस देख लेना। तुम्हारी हिम्मत देखो। अगर ऐसा है तो कृपया अपनी प्रस्तुति शुरू करें। सुश्री सु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमें धोखा देने का यह कोई बहाना नहीं है। वे अपना चाल चल रहे हैं। मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है,
देखो मैं कैसे सब ठीक करता हूँ। और इसके साथ ही मेरा प्रस्ताव समाप्त होता है मनोरंजन पार्क परियोजना के लिए। आप सभी का धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, यह प्रस्ताव क्या तुमने वास्तव में इसे खुद बनाया है? बिल्कुल, मैंने इसे पूरा करने के लिए पूरा 1 हफ्ता मेहनत की है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बस एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हो, तुम्हें सामग्री से बिल्कुल भी परिचित नहीं लगती। शायद मैं बस थोड़ी घबराई हुई हूँ। मेरा एक सवाल है, सुश्री वेन, चूंकि आप दावा करती हैं कि यह प्रस्ताव आपका है, तो कृपया समझाइए कि वाटर पार्क इस तरह से क्यों डिजाइन किया गया है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछना बंद करो। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह सिर्फ हमें धीमा कर रहा है। यह कोई अप्रासंगिक सवाल नहीं है। प्रेजेंटेशन वाला हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। सब लोग प्रवेश द्वार पर जाओ और नतीजों का इंतजार करो। आर्या, तीनों जज, मैं उनमें से 2 को पहले ही खरीद चुकी हूँ। अब देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला करोगी। आर्या, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या देखने का इंतजार कर रही हो कि मैं शेन परिवार में कैसे ब्याही जाती हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी छोटी मोटी चालें सबकी आंखों में धूल झोंक सकती हैं? एक बार मुझे यह प्रोजेक्ट मिल गया तो गु परिवार में मेरी जगह पक्की हो जाएगी। तुम्हारे पास शेयर है तो क्या हुआ, बस तब तक इंतजार करो जब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद जीतने वाली बोली का पुरस्कार दिया जाता है। सो कॉरपोरेशन की सुश्री वेन को वापस जाकर अपना ऑफिस खाली करना मत भूलना। तुमने धोखा दिया। मैं अभी श्रीमान शेन से मिलने की मांग करती हूँ। श्रीमान शेन कोई ऐसे नहीं है जिनसे तुम जब चाहो मिल सकती हो। वह सही कह रही है। इतना साफ साफ धोखा, और तुम्हें पता भी नहीं चला? तुम्हें कितना पैसा दिया गया था? यह वही है। वह क्यों? श्रीमान झो, यह एक गलतफहमी है। हम सभी ने कड़ाई से पालन किया था नियमों और कानूनों का। हाँ, यह गैर कानूनी है। हम ऐसा कैसे कर सकते थे? हमें अभी पता चला है कि उनकी कार में $2 लाख नकद थे। श्रीमान झो, कृपा करें। हम जानते हैं कि हम गलत थे। श्रीमान झो, कृपया हमें छोड़ दें। हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनकी देखभाल करनी है और छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना है। क्या तुमने सोचा था कि नकद लेने से तुम पकड़े जाने से बच जाओगे? इन्हें ले जाओ। तुमने कहा था कि तुमने प्रस्ताव बनाया था। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन कॉर्प की नाक के नीचे जिम्मेदार व्यक्ति को रिश्वत देने की? चूंकि तुम इतनी उत्सुक हो मशहूर होने के लिए, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी शोहरत पूरी हो। फेलिक्स जी, इस भविष्य की युवा मालकिन को ले जाओ और उसे वह सारी प्रचार प्रसार दो जिसकी वह हकदार है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही मैंने प्रस्ताव नहीं बनाया हो, फिर भी वह किसी ने बनाया था, हमारे सु कॉर्पोरेशन से ही। फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क है। बधाई हो सुश्री सु। पहले की मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में मेरे उपकारी हैं। मैं विनम्र होने की हिम्मत नहीं करूंगा। चूंकि मामला सुलझ गया है, अब मैं अनुमति लेता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। नॉयर बार पर वही था। सु कॉर्पोरेशन शेयरधारकों की बैठक में वही था जिसने हमारी मदद की थी, और शेन कॉर्पोरेशन में हुए धोखाधड़ी का भंडाफोड़ भी उसी ने किया था। उसके पीछे असल में कौन है? कैसा रहा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं चीजें संभाल लूंगा? मुझे पता था तुम कर लोगे। एथन, वह यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते मैडम, आप यहाँ नहीं रुक सकती। मिस, सर। तुम जा सकती हो। खैर, मुझे कुछ काम निपटाना है, मुझे जाना चाहिए। तुम दोनों अपना समय लो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ। किंग्सब्रिज का सबसे बड़ा परिवार, शेन कॉर्पोरेशन का वारिस, वह तुम हो, है ना? हाँ, सही है। वह आदमी जिसके पीछे सब पागल हैं, शेन वारिस, वास्तव में इतना नीचे गिर जाएगा। क्या मुझे खुश होना चाहिए? क्लोई, मेरा कभी इरादा नहीं था तुमसे झूठ बोलने का।
फिर ऐसा क्यों है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम असल में कौन हो? मुझे पता नहीं था कि यह बात कैसे शुरू करूं। क्लोई, मैं एथन, मेरे सामने खड़ा यह आदमी, तुम कौन हो? वह बार वाला मेल मॉडल, शेन परिवार का वारिस, या मेरा पति? क्लोई, अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? क्लोई, मैंने नाश्ता बनाया है। नहीं धन्यवाद, मुझे भूख नहीं है। लगता है मुझे सामने के दरवाजे का कोड बदलना होगा। क्लोई, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाया हूं। माफ करना। युवा मालिक शेन, क्या आप आगे चलकर मनोरंजन पार्क परियोजना को लेकर चिंतित हैं? मनोरंजन पार्क परियोजना को लेकर चिंतित हैं आगे चलकर? क्लोई, मैं गलत था। तुम क्या जानना चाहती हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चिंता मत करो युवा मालिक शेन, मैं इस परियोजना को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी, हर संभव प्रयास करूंगी। क्लोई, अगर युवा मालिक शेन को अभी भी संदेह है तो वह किसी और को भेज सकते हैं। आपका यहाँ होना सिर्फ परियोजना को धीमा करेगा। क्लोई, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है युवा मालिक शेन, तो कृपया चले जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। यह मेरी पत्नी का कार्यालय है। मैं क्यों जाऊंगा? तुम मेरे पीछे और कितनी देर पड़े रहोगे? जब तक तुम मुझसे नाराज नहीं होती, आर्या। तुम सचमुच मेरे काम में खलल डाल रहे हो। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ अभी। आर्या, तुम वापस आ गई। मेरे दरवाजे का क्या हुआ? मैं अंदर नहीं आ सका। तो तुमने बस मेरा दरवाजा उखाड़ दिया? मैंने इसे ठीक करवाने के लिए किसी को भेज दिया है। एथन, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम अभी भी इतने बचकाने कैसे हो सकते हो? आज तुमने दरवाजा उखाड़ दिया, कल पूरा घर गिरा दोगे? आर्या, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो? जब तुम समझ जाओगे कि तुमने कैसे गड़बड़ की, तब मुझसे मिलना।
आर्या, क्लोई, क्या हुआ? आज इतना जोर जोर से क्यों पी रही हो? एथन एथन ने मुझसे झूठ बोला। हैन, उसने तुमसे झूठ बोला? किस बात का झूठ बोला? क्या तुम शेन परिवार के बारे में जानती हो? किंग्सब्रिज के सबसे अमीर परिवार के बारे में? हाँ, मुझे पता है। क्या तुम लोगों ने अभी उनके साथ एक अम्यूजमेंट पार्क का सौदा नहीं किया था? रुको, तुम यह तो नहीं कह रही कि एथन वही शेन वारिस है? तुम्हें पता था? हाँ। मुझे एक सेकंड दो। तो तुम्हें पहले से ही पता था कि वह असल में कौन है और तुमने उसके साथ मिलकर मुझसे यह छुपाया? मुझे खुद पता चला पिछली बार में। मुझे बस मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। तो तुमने उसके साथ मिलकर मुझसे यह छुपाया? अरे क्लोई, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैंने सोचा तुम दोनों साथ में खुश हो, ऐसा ही लग रहा था। बेहतर होता अगर वह खुद तुम्हें बताता। कितनी हास्यास्पद बात है। मैं इतने दिनों से एक बदमाश के हाथों खेली जा रही थी, इतने लंबे समय से। लेकिन उसने और किसी बात के बारे में झूठ नहीं बोला, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे, तुम्हारी उसकी छुपी हुई पहचान उजागर करने की बात, यह मामला बस एक बार फिर से सोच लो। पैसे की बात हो या रूप रंग की, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, है ना? शायद तुम सही कह रही हो। तुम्हें तो उसकी हिमायत करने की बड़ी आदत पड़ गई है। अरे छोड़ो यार, बस उसके जैसे हैसियत वाले आदमी को, शेन वारिस को, इन दिनों तुम्हारे सामने इतना विनम्र और आज्ञाकारी बने रहते देखकर मेरा दिल टूट जाता है। योर मैजेस्टी, उस पर थोड़ी रहम करो, ठीक है? खैर, शेन कॉप के साथ कल की मीटिंग के बारे में मैं खुद शामिल होंगी। अब खुश हो? सच में? उसने तुम्हें क्या वादा किया है कि तुम्हें इस हद तक रिश्वत दे पाया? अरे, यह परिवार मेरे बिना क्या करता? एथन, तुम मुझे बाद में अपने बार में ले चलना, ठीक है? ठीक है? ठीक है। नौकर बनने का नाटक कर रहे हो। दयनीय। एथन, तुम अभिनेता नहीं बने, यह तो सच में बड़ी बर्बादी है। क्लोई, श्रीमान शेन, सुश्री सु को जाना पड़ा। हम किसी और को व्यवस्थित करेंगे मीटिंग संचालित करने के लिए। क्लोई, तुम अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? मुझे लगा तुम किसी महत्वपूर्ण अतिथि से मिलने जा रहे थे। वे कहाँ है? वह चली गई। चली गई। बढ़िया। अब तुम खाली हो। बिल्कुल सही समय है मुझे अपने बार में ले जाने का। चलो चलो। भले ही तुम एथन के पास न जाओ और उस छोटे से स्वीट हार्ट से न पूछो, कम से कम बार में तो पूछ ही सकती हो। देखो क्या पता लगा सकती हो। अरे छोड़ो भी, मैं संभाल लूंगी इसे। मुझे माफ कर दो छोटी बच्ची। सॉरी कहने से क्या फायदा बुढ़िया। हाँ, मुझे भी अफसोस है। तुम किसके बच्चे हो? आज मैं तुम्हें कुछ सभ्यता सिखाऊंगी, तुम्हारे माता पिता की तरफ से। वही लड़की है जिसे मैंने देखा था आज एथन के साथ। तो तुम हो? तो तुम वही छोटी सी स्वीट हार्ट हो। लो, इसे पकड़ो। बिल्कुल सही, आज हम सारे हिसाब किताब निपटा लेंगे। मैं तुम्हारी खैर निकाल दूंगी, तुम छोटी सी स्वीट हार्ट। तुम पागल हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? बॉस से मेरे रिश्ते हैं। तुम्हें कुचलना चींटी को कुचलने से भी आसान है। तुम्हें लगता है एथन को सिर्फ तुम ही जानती हो, तुम छोटी सी स्वीट हार्ट। जेसिका, तुम्हें लगता है
किसने कहा तुम यहाँ तमाशा कर सकती हो? बाहर ले जाओ इसे। एथन, वह बुढ़िया शुरू की थी। एथन, कितना प्यार। हाँ, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। क्लोई, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझसे कहने को? था, अब नहीं। छोड़ो। एथन, एथन, मुझे छोड़ दो। एथन, तुम्हें लगता है बॉस को जाना बड़ी बात है? वह वाली वहाँ असली बॉस की पत्नी है। आर्या, मुझसे मिलने आई तुम? खुशी हुई, बल्कि बहुत खुशी हुई। अपनी तारीफ खुद मत करो। दरअसल मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें चले जाना चाहिए। अपनी क्लोई का साथ दो। एथन, तुम सच में बहुत गंदे हो। आर्या, तुम बहुत प्यारी लगती हो जब तुम्हें जलन होती है। तुमने हाल में अपनी मुक्केबाजी की प्रैक्टिस नहीं की है ना? तुम्हारी स्पीड कम हो गई है। सुनो, बात यह है, दो विकल्प हैं। या तो तुम मेरी बात सुनो, या मैं पहले तुम्हें थका दूंगा आर्या, जब तक तुम्हें एक भी हरकत करने की ताकत न बचे, और फिर मैं समझाऊंगा। आर्या, तो क्या फैसला है? ठीक है, मैं सुनती हूँ। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? क्लोई मेरी बचपन की पड़ोसन थी। बाद में उसका पूरा परिवार सीव्यू सिटी चला गया। वे हाल ही में कैपिटल सिटी वापस आए हैं। बचपन के साथी। ऐसी लड़कियों में जीरो इंटरेस्ट। मुझे तो तुम जैसी लड़की पसंद है आर्या। तुम मेरे लेवल की हो। आर्या, मुझे पता है, मैंने जो कुछ किया वह बिना सोचे समझे था। यह मेरा पहला रिश्ता है और मेरी पहली शादी। आर्या, मैं कसम खाता हूं कि अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा और पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आर्या, कृपया मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सच में? दोबारा ऐसा मत होने देना। शुक्रिया प्रिय। आर्या और एथन, तुम आखिरकार लौट आए। इसका मतलब क्या है? यह मेरा घर है। क्या इसमें लौटने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए? अरे आर्या, ऐसा मत बोलो। अब हम सब एक परिवार हैं। इसके अलावा तुम दोनों तो कभी कभार ही लौटते हो। आज हमने तुम्हें वापस बुलाया है किसी चीज के गवाह बनने के लिए। अब से हम आधिकारिक तौर पर एक परिवार होंगे। तुम्हारे डैड असल में बड़ी शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि मैं गर्भवती हूँ और मेरे लिए घूमना फिरना मुश्किल है, हमने इसे पारिवारिक रात्रिभोज में बदल दिया। इतनी उम्र में और गर्भवती होकर तुम शादी कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हंसेंगे? क्या बड़बड़ा रही हो? मैंने कहा मैं थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। जब रात का खाना तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? मुझे अकेले रहने की जरूरत है। क्वेंटिन, मुझे भी थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मैं भी ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, संभल कर। आर्या, बधाई हो, तुम्हें वही मिल गया जो तुम चाहती थी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम इतनी अचानक कैसे मर गई? उसे बताया मेरे बारे में और तुम्हारे डैड के बारे में। उसकी सांस ही नहीं सुधरी और वो ऐसे ही गिरकर मर गई। आर्या, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करना। जेन, 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 तुम्हें चोट लगी है, मुझे डरा मत दो।
अगर मेरे बच्चे या जेन को कुछ हुआ तुम इसकी कीमत चुकाओगी। जेन, एथन, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे पता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। डैड, मॉम को देखो, उन्हें क्या हुआ है? मॉम, तुम जाग गई हो। बच्चा ठीक है ना? बच्चा, हमने बच्चा खो दिया। क्यों? क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अगर क्लोई न होती, मेरा छोटा भाई बस 2 महीने में पैदा होने वाला था। वह मनहूस, वह बस मुझे खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उससे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। विक्टर, विक्टर, तुम्हें मुझे बचाना होगा। विक्टर, प्लीज, मुझे बचाओ। तुम्हें मुझे बचाना होगा। क्लोई मुझे मारना चाहती है। तुम्हें मुझे बचाना होगा। सोफी को बचाओ। तुमने क्या कहा? वह कहती है कि मैंने उसकी माँ को मारा है। वह चाहती है कि मैं और सोफी भयानक मौत मरें। विक्टर, सोफी को बचाओ। मॉम, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे साथ ये किसने किया? किसने किया? मॉम, प्लीज मत पूछो। क्या ये मार्क था? मैंने यह खुद ही मोल लिया है। मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती। गॉर्डन परिवार बहुत आगे निकल गया है। वह सुपरिवार को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बस एक आम परिवार की लड़की हूँ। काश मेरे पास श्रीमान सु जैसा पिता होता। उनकी दौलत और प्रभाव के साथ तो चीजें अलग होती। सोफी, ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत बेकार हूँ। मैंने तुम्हें गॉर्डन परिवार में दुख उठाने दिया। जेन, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं अपने सारे शेयर सोफी के नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर देखते हैं इसके बाद कौन उसकी तरफ तिरछी नजर से देखने की हिम्मत करता है। नहीं, विक्टर, विक्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्लोई ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे शेयर मेरे हैं और मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। यह बस इसे तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए मुआवजा समझो। मैं अभी एग्रीमेंट तैयार करने जा रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। विक्टर, श्रीमान सु। मॉम, वह बहुत शानदार चाल थी। मॉम, वह हमेशा अपने उस बेटे पर मेहरबान रहा है। एक बार उसे कुछ मिलने का स्वाद चखने को मिल जाए और फिर उसे छीन लिया जाए तो वह जरूर पागल हो जाएगा। एक बार मेरे हाथ में वे शेयर आ गए तो सुकॉप मेरे नियंत्रण में होगा। पता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? यह बच्चा मेरे डैड की सारी दौलत किसी दिन विरासत में पा सकता है। अभी अभी अस्पताल ने हमें सूचित किया है। उन्होंने कहा कि भ्रूण का विकास रुक गया था 1 हफ्ते पहले ही। तो बात यह है, उसे पता था कि बच्चा गया हुआ है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया ताकि तुम्हें फंसाया जा सके और तुम्हारे डैड की सहानुभूति हासिल की जा सके। उसके लिए तो यह दोहरा फायदा है। उसने मेरी माँ को मार डाला। मैं उससे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगी। चूंकि वे एक नाटक करना चाहते हैं, हम भी उनके साथ खेलेंगे और इसे अंत तक देखेंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? समझ गई, मैं अभी पहुंचती हूँ। क्या हुआ आर्या? मेरे डैड ने अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए वेरा को, और वेरा ने वे शेयर बेच दिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके आपराधिक संबंध हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इन सभी सालों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए हर संभव कोशिश की है और तुम मुझे यही बदला देती हो। अब मुझे दोष मत दो क्वेंटिन। रोज तुम्हारी चापलूसी करने के बजाय बेहतर यही है कि दौलत मेरे अपने हाथों में हो। ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है।
ठीक है, तुम जीत गई। मैं इन सभी सालों से अंधा रहा हूँ। समझौता अब लागू हो गया है। अब सुकॉर्ट में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने सुना है सुकॉर्ट ने शेन परिवार के साथ हाथ मिला लिया है। तुम क्या चाहते हो? सुकॉर्ट की मेरी पीठ पर है। इसके अलावा किंग्सब्रिज का सबसे बड़ा परिवार शेन परिवार मेरी ढाल है। मेरा कारोबार बहुत ही आसानी से चलेगा। बेशर्म, तुम सुपरिवार को बर्बाद करने पर तुले हो। यही ठंडे बस्ते में बैठो। राइनो, शेयर हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। फिर हम इसे सड़क पर फेंक दो। देखते हैं सुपरिवार में और कौन मेरा विरोध करने की हिम्मत करता है। डर है तुम कहीं नहीं जा पाओगे। तुम कहीं नहीं जा रहे। आर्या, डैड, उसे जाने दो। आर्या, और कौन कहता है कि हम नहीं जा सकते? क्या तुम भूल गए हो तुमने क्या किया? मैंने अपने खुद के शेयर ट्रांसफर किए। तुम्हें इससे क्या? लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं था उन्हें उसे बेचने का। तो क्या मैं तुम्हें गिरते देखना चाहती थी? गिरते? तुमने एक बच्चे का इस्तेमाल करके घुसपैठ की गु परिवार में और तुमने बस यह छोड़ दिया। वह बेकार कायरलियो का कोई असली ताकत नहीं है। उसने सच में सोचा कि मैं उसके साथ विदेश में रहने जाऊंगी। मैं उससे कुछ भी नहीं निकाल सकी। क्या उपद्रव है? तुम्हारा हो गया? अगर हो गया तो निकलो। तुम ही हो जिसे निकलने की जरूरत है। और तुम कौन हो मुझे निकलने को कहने वाले? वह लड़का है जिसे आर्या रखती है। आजकल एक रखेल भी मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें गायब कर सकता हूँ। मैं देखना चाहूंगा। तुम कोशिश करो। एक छोटी सी गैंग किंग्सब्रिज में उपद्रव करने की हिम्मत। तुम्हें अपनी औकात भी नहीं पता। तुम कौन हो? तुम शेन परिवार को अपनी ढाल बनाना चाहते थे, है ना? हमें इसमें घसीटने से पहले तुमने हमारी पृष्ठभूमि तक नहीं जांची। तुम शेन परिवार का वारिस? नामुमकिन। क्या तुम सिर्फ क्लोई के खिलौना लड़का नहीं हो? हैरान? तो तुम नोयर बार के मालिक हो, इसलिए तुम वहाँ थे और इसलिए श्रीमान लियू तुमसे इतना डरते थे। तुम चतुर हो, पर इतने भी नहीं। ऐसा क्यों है कि शेन परिवार से जुड़ने वाली मैं हो सकती थी हर अच्छी चीज तुम्हारे हाथ क्यों लगती है? क्लोई, क्या तुम मुझे हराने के लिए इतनी बेताब हो? मैंने तुमसे मार्क को चुराने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने तुम्हारे पिता को छीन लिया। मैंने सुपरिवार को गिरा दिया। तो क्यों आखिर में मैं तुमसे हार ही रही हूँ? छल से प्राप्त चीजें टिकती नहीं। अम्फा, मैंने अपने सुकॉर्ट के शेयर $1 अरब में बेच दिए। तुम इसका क्या करोगे? हाँ। किसने कहा कि सु कॉर्पोरेशन के शेयर तुम्हारे तय करने के लिए थे? तुम क्या कहना चाह रही हो? कानून कहता है कि एक शेयर हस्तांतरण जो जनहित को नुकसान पहुंचाता है या किसी तीसरे पक्ष के कानूनी अधिकारों को अमान्य है। बिल्कुल सही। उनकी हरकतें कानून की खुली अवहेलना हैं। अवैध तरीकों से प्राप्त किया गया शेयर हस्तांतरण न्यायपालिका रद्द कर सकती है। नामुमकिन। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे खाते में जो पैसा है वह $5 अरब जो अभी जमा किया गया काला धन है। तुम जेल जाने वाली हो। आर्या, कृपया हमें जाने दो। हम कैपिटल सिटी तुरंत छोड़ देंगे। हम कभी वापस नहीं आएंगे। बचा लो पुलिस के लिए। इन्हें ले जाओ। डैड, चलो आपको अस्पताल ले चलते हैं। आर्या, मैं मूर्ख था। मैंने इन सभी वर्षों में तुम्हारे साथ गलत किया है। डैड, आपको आंतरिक चोटें हो सकती हैं। हमें आपको अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। चलो चलते हैं। आखिरकार यह खत्म हो गया। यह मामला निपट गया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारे बारे में बात करने का समय आ गया है? बात करने को क्या है? कोई अभी भी मुझसे एक शादी का कर्जदार है।
है ना? शादी आह, क्या हमें करनी ही होगी? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हें देखना ही है, शादी की पोशाक में, सिर्फ मेरे लिए। लेकिन शादी। लेकिन क्या लेकिन? सुनो, मुझे तुम्हारी याद दिलाने दो हमारी पहली मुलाकात के बारे में। एथन, मुझे नीचे उतारो। डैड, आर्या, तुम आ गई। दरअसल एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। मुझे बहुत अफसोस है आर्या, और तुम्हारी मॉम से तो और भी ज्यादा। यह कंपनी की इक्विटी का 47% हिस्सा है। मैं इसे अभी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसे तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से शादी का उपहार समझो। ओह, शुक्रिया डैड। आह, वैसे क्या तुम दोनों ने शादी की तारीख तय कर ली है? अगले महीने की 8 तारीख। अच्छा, यह अच्छी बात है। रही बात तुम्हारी शादी की, मुझे डर है कि मैं उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन आप मेरे पिता हैं, अगर आप मेरी अपनी शादी में भी नहीं आएंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? डैड प्लीज, बस आर्या की सुन लीजिए। ठीक है, हमारी जल्द ही कंपनी की मीटिंग है, इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम मिलकर आपको लेने आएंगे, ठीक है? जाओ तुम दोनों, तुम व्यस्त हो। आर्या, गहराई में तुम अभी भी उनका प्यार चाहती हो, है ना? लेकिन मेरी माँ की मौत, मैं अभी भी उसे भूल नहीं पाई। अगर तुम भूल नहीं पा रही तो खुद पर जबरदस्ती न करो। लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी शादी की पोशाक तो फिट करनी है। चलो, अभी बाहर हैं तो चलकर देख आते हैं। ठीक है, तुम तो नामुमकिन हो। इतनी देर क्यों लग रही है? क्लोई, तुम इस शादी की पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही हो। मुझे तुम्हें ऐसे देखना बहुत पसंद है। एथन, क्या तुम्हें शादी की पोशाकों का कोई शौक है या कुछ और? हर बार जब मैं इसे पहनती हूँ तुम मुझे अलग नजर से देखते हो। तुम ही हो जो मुझे ऐसा महसूस कराते हो। बकवास बंद करो। यह पोशाक बहुत भारी है, मैं इसे बदलने जा रही हूँ। चलो ना, इसे थोड़ी देर और पहने रहो। हमारी शादी के दिन तुम्हें इसे लंबे समय तक पहनना होगा। क्या तुम मुझे एक बार के लिए भी आराम नहीं दे सकते? एक बार? क्लोई, मैं अभी वापस आता हूँ। अगर मैं उसे पा नहीं सकता तो एथन शेन भी उसे नहीं पाएगा। क्लोई, मैडम गायब है। उसे ढूंढो, पता लगाओ कि उसे किसने ले जाया है। क्या मैं कहाँ हूँ? लियो, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? इतना घबरा क्यों रहे हो? इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मिलना चाहता था। और इस तरह मिलते हो तुम? तुमने एथन से शादी कर ली, तो बताओ मुझे, अगर एथन की दुल्हन न होती तो वो क्या करता?
तुम क्या करने की सोच रहे हो? एथन ने हमारी शादी की दावत में मेरी बेइज्जती की थी। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूँ? वेरा ने जन्मदिन की दावत में मुझे फंसाया था। मैंने अंदर लोग लगा दिए हैं उसकी देखभाल करने के लिए। तुम सच में बेरहम हो। हम साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस एथन तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। तुम असल में क्या साजिश रच रहे हो? बताओ मुझे, कैपिटल सिटी के सबसे प्रतिष्ठित परिवार की भावी पत्नी अपने पूर्व मंगेतर के साथ पकड़ी गई, कुछ ऐसा करते हुए जिसका जिक्र न किया जा सके। क्या ये शेन परिवार और खुद एथन के लिए एक भयानक झटका नहीं होगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं एथन के करीब नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे जरिए उसे चोट पहुंचाना तो आसान काम है। लियो, तुम्हारी यह हिम्मत न हो। अपने माता पिता के बारे में सोचो और अपने दादाजी के बारे में। तुम मेरे सामने उनका नाम मत लो। तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब तुमने और बढ़ा दिया है। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। क्लोई, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने मुझे ड्रग दिया और यहाँ बंद कर दिया। क्लोई, क्लोई, क्लोई। एथन, क्लोई, क्लोई, तुम जाग गई। कुछ क्यों नहीं बोली? मैंने तुम्हें आवाज दी थी, तुमने सुना ही नहीं। यहां बैठो क्लोई, आराम से बैठो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी बुजुर्ग औरत को सड़क पार करवा रहे हो? क्लोई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? मैं पिता बनने वाला हूं। किसका पिता? मतलब मेरा? हाँ, हमें तुरंत शादी करनी होगी। लेकिन शादी तो अगले महीने की 8 तारीख को नहीं है। वह बहुत देर है। हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, अब से 3 दिन बाद। लेकिन यह बहुत जल्दबाजी है।